हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आज हम क्लास 11th के चैप्टर सेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हम आर अग्रवाल के बुक से आज एक्सरसाइज 1A पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज क्वेश्चंस 1 पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, और साथ में जस्टिफिकेशन भी देना है हमें कि क्यों सेट्स है और क्यों सेट्स नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहला में आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10, ये सेट्स है या नहीं? तो ये सेट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डेफिनेट कलेक्शन बन रहा है आपका। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो इसमें जो ग्रुप बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से लेस रखना है तो 9 पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मेनली 9 नंबर ऐसे मिल रहे हैं, 9 होल नंबर्स हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हम इसे सेट्स बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ सेट्स, ये एक सेट्स है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो देखिए, हॉकी प्लेयर्स तो बहुत सारे इंडिया में, और गुड का जो यहाँ पर डेफिनेशन है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है जो प्लेयर आपके लिए गुड है वो मेरे लिए गुड ना हो, और जो मेरे लिए गुड है वो आपके लिए ना हो। तो चूंकि गुड का डेफिनेशन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, तो ये सेट्स नहीं है, ये एक सेट्स नहीं है, इसको आप सेट्स नहीं बोल सकते हो। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर्स में, आर अग्रवाल के इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है वो तो एक फिक्स है ना। तो एक फिनाइट नंबर मिल रहा है, एक फिनाइट मेंबर है यहाँ पर, तो हम इसको एक सेट्स बोल सकते हो। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। तो देखिए यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट का डेफिनेशन है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, है ना। इस बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, और उन चैप्टर्स में जो चैप्टर हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना, वो आपके किसी फ्रेंड को डिफ़िकल्ट ना लगे, है ना। और हो सकता है जो आपके फ्रेंड को डिफ़िकल्ट लग रहा है वो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। तो यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, आप इसको सेट्स नहीं बोल सकते, नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स लिखे रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो देखो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखी है वो तो क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, इसे आप एक सेट्स बोल सकते हो। इट्स मीन ये एक सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है, प्लेयर्स बहुत सारे इंडिया में क्रिकेट खेलने वाले। अब बेस्ट का डेफिनेशन डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट है वो मेरे लिए बेस्ट ना हो, है ना, या अदर पर्सन के लिए बेस्ट ना हो, या फिर जो प्लेयर दूसरों के लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट ना हो। तो चूंकि बेस्ट को यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो इसको आप बोल सकते हो नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है, नॉट अ सेट, ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर हुज नेम्स बिगिंस विद द लेटर एम। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर जिसका पहला लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, एम से। तो आपको पता है 2 ही मंथ्स ऐसे हैं जिसका पहला लेटर मई से स्टार्ट होता है। अगर आप उस कलेक्शन को, ठीक है, तैयार करोगे तो मई और मार्च और मई 2 ऐसे मंथ हैं जो एम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में 2 मेंबर बिलोंग करते हैं, तो आप इसको एक सेट्स कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है एक वेल डिफाइन है, सो इट इज़ अ सेट, इसको आप सेट्स बोल सकते हो। इट इज़ अ सेट, ये जो ग्रुप है एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। तो देखो दुनिया में बहुत सारे बुक्स लिखे गए होंगे, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है जो बुक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो वो मुझे ना लगे, आपके दोस्तों को ना लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बुक होंगे जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो आपको ना लगे। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग का जो डेफिनेशन है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है, तो आप इसे एक सेट्स नहीं कहोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट्स बॉय ऑफ योर क्लास। देखो यहाँ पर शॉर्ट्स बॉय, शॉर्ट्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच,
ठीक है। तो हो सकता है मेरे से भी कोई लंबा पर्सन हो सकता है ना, जिसकी हाइट मेरे से ज़्यादा होगी, उसके लिए मैं शॉर्ट्स हो जाऊंगा, और मेरे से जो कम हाइट का बंदा होगा वो मेरे लिए शॉर्ट्स होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसे आप सेट नहीं बोल सकते, नॉट अ सेट। ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कलेक्शन एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलिए आइए 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सीड 15 ईयर्स। तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एज एक्सीड कर रहा है, 15 साल से ज़्यादा है, ये एक वेल डिफाइंड सेट हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एजेस जो हैं 15 ईयर से अबव है आपके क्लास में, है ना, वो कहीं ना कहीं एक रजिस्टर में मेंटेन होगा, ठीक है। तो इसे आप एक सेट कह सकते हो, दिस इज अ सेट। अगला है आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। तो देखिए कोलकाता में रिच पर्सन्स की बात हो रही है, तो देखिए रिच का कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए रिच का डेफिनेशन अलग होगा, ठीक है। 10,000 रुपये महीना कमाने वाला जो आदमी होगा उसके लिए 50,000 रुपये कमाने वाला आदमी अमीर हो सकता है, या उससे ऊपर कमाने वाला अमीर हो सकता है। और जो इंसान 50,000 से कमा रहा है, सपोज जिसकी सैलरी 50,000 है, वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में होगा कि भाई जो 1,00,000 रुपये कमा रहा है ना, यानी उससे ज़्यादा जो सैलरी कमा रहा है, 50,000 से ऊपर कमाने वाला उसके लिए अमीर हो सकता है ना। और उसी तरीके से 1,00,000 कमाने वाला क्या सोचेगा कि 1,00,000 से ऊपर कमाने वाला उसके लिए अमीर है। तो यहाँ पर रिच का कोई वेल डेफिनेशन नहीं है, सो आप बोल सकते हो इट इज़ नॉट अ सेट, ओके। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज एसेस्ड एनुअल इनकम एक्सीड 20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो ऐसे लोगों का कलेक्शन जहाँ पर 2016-17 में जिनका इनकम 20 लाख से ऊपर रहा हो, एक्सीड रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसे कलेक्शन को देखा जाए तो इसे एक वेल डिफाइंड सेट कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे लोगों की लिस्ट होगी, है ना, जिन्होंने 2016-17 में कोलकाता में 20 लाख, है ना, एनुअली जो इनकम करा होगा, उससे ऊपर इनकम करा होगा, उनका एक लिस्ट उनके पास होगा। तो इसे आप क्या कह सकते हो, एक वेल डिफाइंड सेट कह सकते हो। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। अब देखो शेक्सपियर जो है उन्होंने ड्रामा तो बहुत सारा लिखा, लेकिन इंटरेस्टिंग जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो ड्रामा आपको अच्छा लगता है वो मुझे नहीं लगता हो, है ना, या मुझे जो उनका लिखा हुआ ड्रामा अच्छा लगता है वो आपको नहीं लगता हो। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो पर्सन क्या करता है, वेरी करता है, तो इसे आप सेट्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ क्या बोला जा रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ पर एक सेट ए है, और वो जो सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, एक तो इवन नंबर है और दूसरा होल नंबर्स। तो आपको पता है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इवन कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इवन भी हैं और होल नंबर भी हैं। तो इसमें आते हैं 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, और चूँकि जितने भी एलिमेंट हैं होल नंबर्स वो 10 से लेस होने चाहिए, तो 8 पे अब स्टॉप हो जाएगा। अब हमें मिल गया वो जितने भी एलिमेंट्स हमने उनको लिख दिया। अब बोलता क्या है कि ए के टर्म में रिप्रेजेंट करो, से ये जो आपको एलिमेंट मिले हैं उसको सेट ए के फॉर्म में लिखो और रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू, और इसको कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड। तो ये हो गया हमारा सेट ए को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले में अगर आप ध्यान से देखोगे बोला क्या जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोक्सीमेट सिंबल्स एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को, किसको, बिलोंग्स टू को, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये 0 एलिमेंट है वो ए का मेंबर है या नहीं, सेट ए का मेंबर है कि नहीं, तो है, तो हम लिख देंगे यस बिलोंग टू।
और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, कि मेंबर नहीं है। जैसे कि आप सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखिए, बोल रहा कि ये जो 10 है वो इस ए सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहाँ तो 8 पे स्टॉप हो गया, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल डाल देंगे, ठीक है। आइए थर्ड वाले पे देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ये 3 जो है वो बिलोंग टू है या डज नॉट बिलोंग टू है, 3 इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो 3 नहीं है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब ऐसे ही 6 को देखिए, 6 बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, तो 6 है यहाँ पर, 6 जो है वो उस ए का एलिमेंट है, सो बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमने 2 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जनरली क्या बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर मेनली क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, और उन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए इज अ सेट, ए क्या एक सेट है, ए द सेट ऑफ एक्स, ए क्या है, सेट का एक्स है, वेयर ऑल एक्स इज नेचुरल नंबर, जितने भी एक्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, और इस तरीके से होंगे कि वो जो नेचुरल नंबर होगा वो 30 हो सकता है, 30 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 36 से क्या होगा, वो स्मॉल होगा। तो चलिए इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म में। तो ऑलरेडी आपको पता है रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, उस रूल के अकॉर्डिंग, सेट्स के रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, और उन एलिमेंट्स को जनरली हम ब्रेसेस में क्लोज करके, है ना, एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं कॉमास के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 30, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, तो इसमें 30 हो सकता है, ठीक है, उससे ऊपर 31, 32, 33, ओके, 34, 35, चूँकि एलिमेंट्स x जो है वो 35, 30 के इक्वल या 30 से बड़ा होगा, लेकिन 36 से छोटा होगा, तो इसको आप लिख सकते हो a, ठीक है, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस लगाकर ओपन किया और फिर इधर क्लोज करके सारे एलिमेंट को अंदर लिख दिया। चल दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बोला गया है B इज द सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर्स इस तरीके से होंगे कि जो x होगा, यानी वो जो इंटीजर्स होगा वो -4 से, ठीक है, बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे b, ठीक है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डाला, और एलिमेंट जो है उसमें कौन कौन से आएंगे, -4 से बड़े, -4 से बड़े कौन हो सकते हैं, -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 से छोटा रखना है, तो 5 पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये एलिमेंट मिल गया आपको, तो सेकंड वाला कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या बोला गया है कि C इज अ सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, ठीक है। तो x क्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है, और इस तरीके से है कि उनका जो सम ऑफ डिजिट आपको मिल रहा है वो 9 आ रहा है। तो चलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर। अब सोचिए 2 डिजिट के नंबर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 10 एक 2 डिजिट का नंबर, तो 10 से लेकर 20 तक में देखना थोड़ा कौन सा ऐसा नंबर इसका सम ऑफ डिजिट आपको 9 दे रहा है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 18 को। उसी तरीके से 20 to 30, 20 to 30 में अगर आओगे तो ऐसे कौन से नंबर हैं 20 से 30 के बीच में, 27। सिमिलरली 30 to 40 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना 36, ठीक है। उसी तरीके से 40 to 50 के बीच में 45, जिसका सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है। फिर 50 to 60 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 54। फिर 60 to 70 के बीच में से कौन सा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या दे रहा है, 9, तो 63। सिमिलरली 60 to 70 के बीच में, 70 to 80 के बीच में वो कौन सा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 9 मिलता है, 72। और
उसी तरीके से 780 to 90 के बीच में वो कौन सा नंबर इसका सम ऑफ डिजिट 9 मिल रहा है, तो आप लिख सकते हो 81, ठीक है। अच्छा 90 से लेकर 100 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या मिल रहा है, और सॉरी 100 तो 3 डिजिट का नंबर, तो 90 to 99 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है, तो ऐसे नंबर में आता है कौन सा, केवल 90। तो ये सारे एलिमेंट्स है इस सेट के, हमने इसको रजिस्टर फॉर्म में ऐसे सजा दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें क्या बोला गया है कि D इज द सेट ऑफ X वेयर ऑल X इज एन इंटीजर, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर जो होगा, मतलब जितने भी x के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 9 के इक्वल होगी या 9 से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कितने x मतलब कितने नंबर्स हैं जिसके स्क्वायर की जो वैल्यू है ना 9 के इक्वल होगी या 9 से कम हो सकती है। तो इसमें इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, ठीक है। हम अगर देखें तो इंटीजर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अगर x इक्वल टू हम पहले नंबर को देखें -3 ले लें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -3 का स्क्वायर, है ना। तो -3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया बोलो, -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो -3 को इस ग्रुप में इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे अगर x इक्वल टू -2 ले ले तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, जिसकी वैल्यू 9 से क्या आ रही है, कम आ रही है। वैसे अगर x इक्वल टू -1 आप ले लो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 9 से कम है। अच्छा x इक्वल टू अगर आप 0 मान लो तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू क्या है, 9 से कम है। अच्छा x इक्वल टू अगर 1 ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसकी वैल्यू क्या है, 9 से कम है। ओके सॉरी, सिमिलरली अगर x इक्वल टू 2 ले लिया जाए तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी, 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4, ये भी क्या है 9 से कम है। और x इक्वल टू 3 ले ले तो फिर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 9, इक्वल टू 9 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर x इक्वल टू 4 ले ले, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, है ना, जो क्या है 9 से बड़ा है। लेकिन हमें ऐसे ही नंबर को इंक्लूड करना था जिसकी स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी हो, यानी कि d को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं d, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट मिले, पहला एलिमेंट कौन मिला, -3, दूसरा -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से d को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए आगे अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है E is the set of x where all x is a prime number which is divisor of 42। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि E में जो जितने भी x हैं वो कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर होंगे और इस तरीके से होंगे कि वो प्राइम नंबर 42 के डिवीजर होंगे। तो देखिए प्राइम नंबर कौन होते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर जनरली ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनके 2 फैक्टर होते हैं। और जनरली प्राइम नंबर आपको पता है 2 आता है, इसमें 3 आता है ना, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19, तो सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। हमें बस ऐसे प्राइम नंबर से मतलब है जो 42 का डिवीजर हो, यानी जिस नंबर से 42 को डिवाइड दिया जा सके, ठीक है। तो इसमें जनरली कौन कौन से नंबर मिल रहा है आपको, 2, ठीक है, 3 के टेबल 3 से भी डिवाइड करो तो 42 डिविजिबल है, और 7। प्राइम नंबर बहुत सारे हैं बट 2, 3 और 7 ऐसे ये 3 प्राइम नंबर हैं जो 42 के डिवीजर हैं। तो E को आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, E इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर उसके सारे एलिमेंट जो हमने भी ढूंढा, 2, 3 और 7, करली ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। तो ये है E का रोस्टर फॉर्म में नोटिफिकेशन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं आपके पास दिया हुआ है कि f जो है एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ x है जहाँ x जो है वो वर्ड है, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे लेटर्स हैं, देख सकते हो क्या क्या लेटर हैं, M A T H E M A T I C S। तो हमें सेट्स, ऐप को एक सेट्स बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हों वो लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के जितने लेटर हों वो आने चाहिए। और आपको ऑलरेडी पता है कि कभी भी किसी सेट्स में, है ना, एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट को देख रहे हो, मैथमेटिक्स दो दो बार है, तो पहले हम m को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 2m की जगह पे एक ही लिखना, चूँकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट्स में। वैसे ही a यहाँ पर 2 बार है तो a को हमें एक ही बार यहाँ पे लिखना है। t को देखते हैं, t भी यहाँ 2 बार है तो t को हमने कट कर दिया, लेकिन लिखना एक ही बार है, भले वो 3 हो 4 बार हो, कितने बार भी रिपीट कर ले हमें कोई इससे मतलब नहीं होता। h की बात कर लेते हैं तो h एक ही है, चलिए एक बार h लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं इसलिए इसको कट मार दे रहा हूँ ताकि रिपीट ना हो जाए। अच्छा ई भी एक ही बार है, चलिए लिख लिया। आई भी एक बार लिख लिया। सी भी लिख लिया और एस। तो ये हमारा ऐप जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि G इज़ द सेट ऑफ X वेयर ऑल X इज अ प्राइम नंबर एंड X जो होगा वो इस तरीके से होगा, वो प्राइम नंबर इस तरीके से होगा जो 80 और 100 के बीच में लाई करेगा। तो एक बात बताइए, 80 to 100 हम पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 80, ओके, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, okay, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। अब वो जो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, तो 80 और 100 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है जी 80 से 90 के बीच में? तो पहला तो हो गया आपका 83, दूसरा हो गया 89 और तीसरा जो हो गया वो हो गया 97। 3 प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, 83, 89 और 97 लिख करके कर्ली ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज्ड। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाए। अगले क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चंस में है कि H एक सेट है X का जहाँ जितने भी X है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं और वो जो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब जो X है वो 50 से कम है। तो ऐसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं पहले? तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं 0 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर 0 आएगा। 1 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 और उससे ऊपर अगर गए 8 का स्क्वायर तो ये क्या आएगा? 64, जो क्या आ रहा है, जो बड़ा हो जा रहा है 50 से। और हमें जितने भी स्क्वायर लेने हैं परफेक्ट स्क्वायर जो चूज करने हैं, यानी वो क्या होना चाहिए आपका 50 से छोटा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो इसको आप लिखोगे कैसे? लिखा h इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49 ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9th नंबर में क्या बोला जा रहा है कि J जो है सेट ऑफ X है वेयर X बिलोंग्स टू अ रियल नंबर
और ये रियल नंबर जो है यानी x जो है रियल नंबर होगा और वो x कहीं ना कहीं इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12, इसका सॉल्यूशन क्या क्या आ सकता है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आपको पता है, 12 का फैक्टर ढूंढिए, 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है और 3 इंटू 4। तो हमें 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करके यहाँ का कोफिशिएंट जो आपको 1 दिखाई दे रहा है वो लाना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² और ये जो 3 इंटू 4 मिला उसको आप लिख सकते हो 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ से अगर x बाहर कर ले तो यहाँ बचेगा x प्लस का 4 और यहाँ से माइनस 3 बाहर कर ले तो यहाँ बचेगा x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यानी कि कहीं ना कहीं x प्लस 4 इक्वल x प्लस 4 को हम कॉमन आउट कर सकते हैं यहाँ से और अंदर क्या बचेगा, फिर अंदर जो बचेगा होगा वो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि जो आपके पास सॉल्यूशन मिल रहा है वो आ रहा है x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो सेट J है उसके दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं रियल नंबर में, एक मिल रहा है -4 और दूसरा एक मिल रहा है -4 और एक मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है? 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके दो मेंबर्स सर्च कर लिए, तो ये हमारा J सेट बन गया। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि K इज़ द सेट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ठीक है, X यहाँ पर क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा और इस तरीके से होगा कि जितने भी वो n होंगे, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, यानी 5 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे। और वो जो मल्टीपल होगा यानी वो जो x की वैल्यू होगी, वो जो 5 का मल्टीपल होगा उसकी स्क्वायर की वैल्यू 400 से कम, 400 से लेस होनी चाहिए। तो 5 का पहले आप टेबल लिख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25। कंटिन्यू ये इन्फिनिट तक जा सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब थोड़ा स्क्वायर चेक करिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 25। अगर x इक्वल टू 5 लिए तो एक्स स्क्वायर 25 होगा। अगर x इक्वल टू 10 लिए तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100, जो 400 से कम है। अगर x इक्वल टू 15 पकड़ा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 225, जो 400 से कम है। और अगर कहीं x इक्वल टू आपने क्या लिया 20 लिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 के इक्वल आ रही है, जो हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो जो नंबर्स आपको मिले वो क्या क्या मिले, 5 10 15, ये 3 मल्टीपल मिल रहे हैं जिसके स्क्वायर की वैल्यू 400 से क्या है कम है। तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमें 3 मेंबर मिल रहे हैं, कौन कौन से 5 10 और 15, कर्ली ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज्ड। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर दिया आर्य सगवाल का। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।